स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के बारे में समझाने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ क्या होती है, मैनेजमेंट क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ा था। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट होते तीन तरीके के बेटा। एक होता ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एक होता सोशल ऑब्जेक्टिव और थर्ड होता मेरा इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। हर एक मैनेजमेंट का उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे ग्रोथ करना, प्रॉफिट करना और सरवाइव करना। सरवाइव का मतलब क्या होता है? सरवाइव एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि भाई मुझे इस असर्शन मंदी के पीरियड में भी एग्जिस्ट करना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करे। तो मैनेजमेंट इस तरीके से काम करता है, तो उसको बोलते हैं सरवाइव करना। बट नो, सरवाइव हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनफ नहीं है। वो ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहेगी कि भाई मेरे पास जो एम्प्लॉय हैं उनको सैलरी भी मिले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। तो सर्वाइवल इज नॉट इनफ फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज टू अर्न प्रॉफिट टू ग्रो एंड एक्सपेंड इन द फ्यूचर। अपने उस बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए प्रॉफिट चाहिए। जब मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा तो मेरे पास ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, यानी कि इंडस्ट्री के ब्रांचेस ओपन होना शुरू हो जाएगी। एक मेरा आउटलेट है, फूड आउटलेट है, मैंने खोल रखा है घर, तो ग्रोथ का मतलब क्या रहेगा? उसकी ब्रांचेस ओपन होने लग जाएगी, एम्प्लॉयमेंट उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे? हम ग्रोथ बोलेंगे। नाउ सेकंड इज आ रहा था सोशल ऑब्जेक्टिव। जो ऑर्गेनाइजेशन जिस सोसाइटी के अंदर बनाई गई है, लगी है, काम कर रही है, तो उस सोसाइटी के लिए भी उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे? उस सोसाइटी का जो वीकर सेक्शन है वहां उनको एम्प्लॉयमेंट दीजिए, ठीक है। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट दीजिए, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो। रिलायंस इंडस्ट्री ने जहां पर अपना प्लांट लगा रखा है, वहां पर उसके आसपास के इलाकों में उसने क्या कर दिया? एक जंगल बना दिया, प्लांटेशन कर दिया। तो पॉल्यूशन, जो रिफाइनरी इंडस्ट्री से जो पॉल्यूशन निकलता था, तो वो कम होने लग गया। तो इस तरीके का इन्वायरमेंट कराइए। और फेयर ट्रेड होना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट पर मैं गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करूं। तो इससे क्या होगा? मेरा सोशल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो जाता है। थर्ड इज आ जाता है बेटा हमारे पास इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। हर एक एम्प्लॉय के लिए भी उस मैनेजमेंट का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। अब एम्प्लॉय के लिए क्या है? वर्किंग कंडीशन उसको अच्छी होनी चाहिए, गुड नीट एंड क्लीन वर्किंग कंडीशन में उसको काम होना चाहिए। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी उस एम्प्लॉय को मिलनी चाहिए। उसके बाद वो क्या चाहता है कि उसको एक बेटर सैलरी मिले, हैंडसम सैलरी मिले। ग्रोथ के साथ साथ सैलरी भी होनी अच्छी चाहिए। तो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है, इंडिविजुअल या पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ क्या? सेटिस्फाइंग नीड। कौन कौन सी नीड? एक सोशल नीड होनी चाहिए बेटा, पर फाइनेंशियल नीड उसकी पूरी होनी चाहिए, गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन होना चाहिए। तो बेटा ये बेसिकली तीन तरीके के ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट है, तीन है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम के अंदर ये 3 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। नाउ सेकंड पॉइंट इज कि इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट क्यों है? उससे क्या होता है? एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। जितना बढ़िया मैनेजमेंट होता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट का रिडक्शन हो जाता है। मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम आउटपुट जब होता है, जितने भी मेरे पास रिसोर्स हैं उसको बेस्ट तरीके से अगर हम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? उससे एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज हो जाती है। जब एफिशिएंसी इंक्रीज होती है तो जो ग्रुप होता है वो पूरा तरीके से काम करता है। एक पर्सन कटिंग कर रहा है, वही सिलाई कर रहा है, तो एफिशिएंसी इंक्रीज नहीं होगी। उस काम को करने के लिए एक प्रॉपर टीम वर्क होता है, उस टीम के अंदर कोऑर्डिनेशन होता है। तो टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन अच्छे से कौन करा पाता है बेटा? मैनेजमेंट कराती है। नाउ मैनेजमेंट क्या होता है? एक क्रिएट करता है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक नेचर पर काम करती है, स्टैटिक नेचर पर काम नहीं करती, क्योंकि जो बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है वो डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब होता है टाइम टू टाइम चेंज होना। कोई भी गवर्नमेंट आती है तो नई अपने तरीके की पॉलिसी लेके आती है,
तो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट का ही काम होता है कि अपने आप को उस तरीके से स्टेबल करना। द मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हेल्प दियर मेंबर अडॉप्ट द चेंजिंग, क्या चेंज करना, एनवायरमेंट। उस एनवायरमेंट के अंदर जो भी चेंज हो रहा है उसको अडॉप्ट करना। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे पहले क्लासरूम के अंदर ब्लैक बोर्ड बनाया जाता था पेंट करके, उसके बाद क्या आ गया, एक व्हाइट बोर्ड आने लग गया, ग्रीन बोर्ड आने लग गया। अब धीरे धीरे क्या हो गया है, स्मार्ट बोर्ड आ गया है। यही तो एडॉप्टेशन ऑफ चेंजेस होता है बेटा। अब उस चीज को देखना, अल्टीमेटली हेल्प देम इंश्योर, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करती है तो वो क्या धीरे धीरे अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए, पहले घरों के अंदर सिलाई मशीन आती थी जिसके अंदर लेडीज हाथ से सिलती थी। उस सिलाई मशीन के अंदर फिर चेंज आया, पैडल आ गया नीचे, टक 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 करते, वो पैडल हट गया, मोटर आ गई। मोटर आने के बाद एआई वाली आ गई कि उसके अंदर कोडिंग डाल दीजिए, आप पूरा सेटिंग कर दीजिए, वो आपने कटिंग करके स्टिच करके कर देगी। तो यही तो होता है बेटा, क्या करना है, इसको सरवाइव करना एक डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर। फिर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, वो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी को किस तरीके से डेवलप कर रही है। जो मैनेजमेंट है वो सोसाइटी के लिए क्या काम करता है, गुड प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, अडॉप्ट करना न्यू टेक्निक को, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वीकर सेक्शन को प्रोवाइड करना, लास्ट बट नॉट लीस्ट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट का ही काम होता है बेटा हर एक एम्प्लॉय के पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कराना। एवरी इंडिविजुअल और एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। भाई एक एम्प्लॉय चाहेगा मुझे सैलरी हैंडसम हो जाए, एक चाहेगा मेरा प्रमोशन हो जाए, एक एम्प्लॉय चाहेगा क्या मेरे जो ब्रांच घर के पास में मेरी पोस्टिंग वहां पर हो जाए। तो ये हर एक चीज क्या पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आ जाता है अपने उस जॉब को करते